सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पांचवा प्रश्न जो है सैंपल पेपर का 10वीं कक्षा का वो सोल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो व्याकरण का प्रश्न है और इसमें ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है। और ये प्रश्न किस चीज का है कि नीचे लिखे हुए जो पद है रेखांकित, जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, उनमें संधि करो या संधि विच्छेद करो। यहाँ पे 5 आपको दिए गए हैं लेकिन आपको केवल 4 करने हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आपको 4 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य को आप चाहे छोड़ भी दो, सिर्फ आप ये जो गहरा काला या अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है तपह प्लस तेपे, तो यानी कि जब प्लस करके लिखा हो इसका मतलब आपको जोड़ना है, यानी कि संधि करनी है। और संधि करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नियम लागू होगा, आप ये देखिए प्लस के पहले क्या लिखा है यहाँ पे विसर्ग, और प्लस के बाद क्या है तय। जब भी विसर्ग के बाद तय आता है तो विसर्ग को स हो जाता है, कौन सा, रे वाला, यानी कि दंत सकार हो जाता है। तो आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहां पे लिख देती हूं, तप विसर्ग की जगह पे से बना दो, आधा बनेगा, और ते पे यूं का यूं जोड़ दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ विसर्ग की जगह पे से बनाना है। तो आपका ये शब्द बन गया। अगला है प्रकृतेर आराधना। जब भी यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ के दिया, प्लस नहीं है ना बीच में, इसका मतलब आपको विच्छेद करना है। विच्छेद मतलब अलग करना। तो आपको क्या करना है, जब आप अलग करो तो कम से कम आपके ना सार्थक शब्द होने चाहिए, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। कभी कभी है ना, हमें रूल एक जैसा सा दिखने लग जाता है, डाउट हो जाता है कि यहाँ से अलग होगा कि नहीं होगा। तो जिन 2 शब्दों का आप अलग करोगे उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए वो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकृतेर आराधना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं से विच्छेद होगा। ठीक है, कैसे होगा, आप ये देखिए प्रकृति शब्द होता है, ठीक है, और प्रकृति शब्द की यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, प्रकृति है, एक ही मात्रा है। ये थोड़ा सा दिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तय पे एक ही मात्रा है, प्रकृति है, प्लस यहीं से आपको विच्छेद करना है और आपका शब्द बनेगा आराधना। ये है ना, पहले आपको नियम याद करने पड़ेंगे और उसके बाद आप ये चीज कर पाओगे। तो मैक्सिमम नियम तो जो भी आपके 10th क्लास में आने वाले हैं उनके उदाहरण यहाँ पे हैं, तो वो नियम मैं यहाँ पे करा भी देती हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या देखिए, प्लस के पहले क्या है विसर्ग, पहले आपको ये नियम समझने पड़ेंगे तभी आप विच्छेद कर पाओगे, पहले संधि करना सीखना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस के पहले विसर्ग और प्लस के बाद है आ। जब भी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए लेकिन पहले क्या हो, कोई अन्य स्वर, मतलब यहाँ पे ए या आ के अलावा स्वर होगा प्लस के बाद, ठीक है, और प्लस के पहले भी, तो आप क्या करेंगे, विसर्ग को रे बना देंगे। इसीलिए आप ये देखिए आपके पास ये शब्द है प्रकृते, है ना, विसर्ग को रे बनाओ, अब रे आधा बनेगा, लेकिन आराधना का जो आ है वो इसके ऊपर लग जाएगा और इसके बाद क्या होगा, रे का हलंत हट जाएगा। ठीक है, तो आपका रे पूरा हो गया यहाँ पे, और आ की मात्रा, आराधना के आ की मात्रा लग गई, और बाद में आपके पास बच गया राधना, आप इसको जोड़ दीजिए, तो आपका ये शब्द बन गया प्रकृतेर आराधना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, आपके सिलेबस में विसर्ग और व्यंजन संधि हैं और गिने चुने नियम है। विसर्ग संधि में विशेष करके स वाले नियम आएंगे कि तीनों स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो एक स का नियम तो ऊपर आ ही चुका है पहले, कि जब भी विसर्ग के बाद तय हो तो विसर्ग को ये रे वाला यानी कि दंत सकार बना देंगे। जब भी विसर्ग के बाद च हो तो ये वाला श, जब भी विसर्ग के बाद ट हो, ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, तो ये 3 स वाले नियम आते हैं आपके पेपर में, और एक ये रे वाला आता है जो कि हमने अभी भी सोल्व किया है। ठीक है, और आपका एक आता है पहले हो ए, फिर हो विसर्ग और फिर दोबारा हो ए। ठीक है, ये अभी आगे आएगा, तो ये वाला नियम मैं अभी थोड़ी देर में आपको कराती हूँ, वेट करो आप। अभी अगला क्या शब्द है, अस्मात प्लस नगरात। ठीक है, अभी मैं ऊपर वाला एक बार है ना रफ कर देती हूँ, जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए, और जगह बनने से क्या होगा, हमें थोड़ा और ज्यादा लिखने में आसानी होगी, हम अच्छे से उस चीज को समझा पाएंगे। आपके सिलेबस में 2 ही संधि आने वाली हैं, विसर्ग और व्यंजन।
और उनके भी गिने चुने नियम है, सारे नियम नहीं आ रहे। यहाँ पे क्या लिखा है, अस्मात प्लस नगरात। यहाँ पे सिंपल सा नियम है, प्लस के पहले है तय। ये नियम बहुत ही आसान है और पेपर में जरूर आता है। और प्लस के बाद है न। जब भी तय के बाद न हो तो इस तय को भी न बना दो और न बनेगा आधा, क्योंकि तय ऑलरेडी आधा है। तो आप जोड़ के लिखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, अस्मा यूं का यूं लिखो, अस्मात का अस्मा लिखा, तय की जगह पे न बनाया, न बनेगा आधा, और नगरात को यूं का यूं जोड़ दो तो आपका शब्द बनेगा असमान नगरात। ठीक है, अगला शब्द है आपका अन्योपि। जो अभी अभी मैंने विसर्ग संधि का नियम आपको बताया था ना, कि ए हो, उसके बाद विसर्ग हो और प्लस फिर दोबारा से ए हो, तो यहाँ पे जो शब्द बना है वो बनेगा, क्या होगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ, यानी कि ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये वाला जो ए है उसकी जगह पे अवग्रह चिन्ह, यानी कि जो एस की तरह लिखते हैं वो आ जाएगा। यानी कि इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। समझ गए आप? तो आपको दिख रहा होगा ना, ये जरूर आता है पेपर में। देखिए, ये से तीनों से कैसे बनते हैं वो नियम, ये तय को न बनाने वाला नियम, और ये चौथे में जो नियम है अन्योपि, ये पेपर में जरूर आता है। तो 4 नंबर का आ रहा है, और 4 में से बनाना, तय का न बनाना, और ये अवग्रह चिन्ह यानी कि एस बनाने वाला जो नियम है ये जरूर आता है। मतलब 3 नंबर तो बैठे बैठे आपके सीधे पक्के हो ही रहे हैं, कि कम से कम 3 तो आप पेपर में बहुत आसानी से ले सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं यहाँ पे डिटेल में नियम आपको करवा रही हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगी चीजें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अन्यो अपि। अब आपको क्या देखना है, जैसे ही आपको ये बीच में अवग्रह चिन्ह एस दिखाई देना बेटा, ये देखो मैंने गोल दायरा लगाया अभी एस पे, आपको यहीं से विच्छेद करना है। ठीक है, कैसे विच्छेद करेंगे, ये जो एस है ना इसको दोबारा से ए बना दो, बना दिया, और यहीं से विच्छेद करना मतलब प्लस लगा दो, और इसके बाद में क्या लिखा है, पी लिखा है। तो आपको पता है, इतना तो आपको सोल्व हो ही गया कि आपको एस को दोबारा से, क्योंकि ये ए का ही उच्चारण होता है, जब बोलते तो ए की आवाज आएगी, बिल्कुल हल्की सी आएगी, और एस की तरह लिखते हैं। नाम है इसका अवग्रह चिन्ह। ठीक है, तो आपका अपी तो बन ही गया। अब आपको क्या करना है, शुरू में है अन्यो। अब जो अवग्रह चिन्ह के पहले ओ की मात्रा है ना, उस ओ की मात्रा की जगह पे आपको विसर्ग बना देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए, ये नियम मैंने लागू कर दिया। अब ये नियम कैसे लागू हुआ, पहले आपको अगर आपको करना आता है ना तो सीधी सी पहचान है। अगर विच्छेद करने को बोले ना तो एस का ध्यान रखो, जो अवग्रह चिन्ह लिखा है वहीं से आपको विच्छेद करना है, उसको ए बना दो, और जैसे ही आपने विच्छेद किया जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग बना दो। अब अगर आपको इस तरीके से दिया हो, जैसे मैंने विच्छेद करके लिख दिया, तो आपको क्या देखना है, प्लस के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए, और प्लस के पहले है विसर्ग, और विसर्ग के पहले भी क्या है, ये में ए है, क्योंकि ये आधा नहीं है। जो भी अक्षर आधा नहीं हो और उस पे कोई मात्रा अगर आपको नहीं दिखाई दे, उसका मतलब उसमें ए है। अब आपको क्या करना है, इस विसर्ग को ओ बनाओ, और ये वाला जो ए है उसको अवग्रह चिन्ह बना दो, मतलब इस नियम को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये जो चौथा शब्द है ये भी हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। ये आपका 1 नंबर कम से कम बचा ही देगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, मैं भी रफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में अगला शब्द आपको अच्छे से समझाना है, ताकि मुझे लिखने की जगह यहाँ पे मिल जाए। चलिए अगला शब्द आप देख लेते हैं। अगला शब्द आपका किंचित प्लस वित्तम, यानी कि आपको यहाँ पे संधि करनी है। प्लस करके दिया है ना, मतलब आपको संधि करनी है। अब आप क्या देखेंगे, प्लस के बाद है आपका वह। ठीक है, क्योंकि वह जो है ना उसके ऊपर ई की मात्रा लगी है, तो ई जो होता है ना वो बाद में लगती है मात्रा। कि कोई भी मात्रा देखिए, दिख तो वह के आगे से रही है लेकिन आगे थोड़ी लगी हुई है, वह के ऊपर लगी है, यानी कि पहले वह की उपस्थिति हुई तभी वहां पे मात्रा लगी। क्योंकि कोई भी स्वर या कोई भी मात्रा ऐसे थोड़ी लग जाएगी जब तक उसको व्यंजन नहीं मिलेगा। और प्लस के पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तय। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तय। अब आप क्या देखेंगे, प्लस के पहले ये प्रथम वर्ण है। कौन सा वर्ण है, प्रथम। प्रथम मतलब जब आप वर्ग याद करते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, और हर एक में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, 5-5 वर्ण होते हैं। तो ये तय वर्ग का पहला वर्ण है। तय वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण होते हैं। तो तय वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों में जो पहला वर्ण है
उस पहले वर्ण के बाद यहाँ पे कोई भी व्यंजन अगर आता है, कोई भी व्यंजन, तो ये जो पहला है उसको तीसरा हो जाएगा। तीसरा मतलब यहाँ पे तीसरा क्या है त वर्ग में, त थ द, यानी कि यहाँ पे तय को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो जोड़ के बनाइए। किंची तो आपको यूं का यूं ही लिखना है, लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे था तय, तय को आप बना दीजिए द। आगे क्या है, वित्तम, यूं का यूं लिखना है, को नो चेंज। जो प्लस के बाद वाला शब्द है उसमें कोई चेंज नहीं करना, बस इसका यही रोल है कि प्लस के बाद अगर कोई व्यंजन है और प्लस के पहले प्रथम वर्ण है तो उसको तीसरा बना दो। अब आपको क्या करना है, ये द है आधा, क्योंकि देखिए आप हलंत लगा हुआ है ना, तो ये जो व पे ई की मात्रा है, व पे ई की मात्रा है, ये द के चारों तरफ से हम ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे ये देखिए, मैं यहाँ पे वह लिख देती हूँ क्योंकि आधे अक्षर के ऊपर से मात्रा लगती है, यानी कि आधे अक्षर को अपने उस घेरे में वो ले लेगी मात्रा। ठीक है, तो आपका शब्द बन गया किंचिद वित्तम। ठीक है, इस प्रकार हमने ये प्रश्न भी संधि वाला सोल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।